हाँ बच्चों, IQ के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने रखा हुआ है। जेई मेंस 2024 1 फरवरी शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है देख लीजिए। सवाल बोला जा रहा है कि इफ एन इज द नंबर ऑफ वेज, एन क्या है, नंबर ऑफ वेज है, 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज कैन सीट इनटू 4 इंडिस्टिंग्विशेबल ऑफिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि ऑफिस एक जैसे हैं, आइडेंटिकल ऑफिस है। ये पूरा जो लाइन हुआ, ये इतना बड़ा जो इंग्लिश लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिकल। पहली बात है ना, जहां जहां पे आपको टफ लगेगा वो चीज मैं आसानी से लिख दे रहा हूँ। 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, उसको 4 आइडेंटिकल ऑफिस में बैठाने हैं। वेयर एनी ऑफिस में हैव एनी नंबर ऑफ पर्सन, किसी भी ऑफिस में कितने भी पर्सन हो जाए कोई दिक्कत उससे नहीं है, इंक्लूडिंग जीरो। कोई खाली भी चला जाए तो उससे दिक्कत नहीं है। देन एन इज इक्वल टू, आप समझ लीजिए कि 4 सेम ऑफिस है, एक जैसे ऑफिस है, एक जैसे पैकेट है, समझिए आप। सही है, 4 एक जैसे पैकेट हैं, इनमें 5 लोगों को बैठाना है। कितने टोटल इम्प्लॉयज कितने हैं, टोटल मैन समझ लीजिए आप, टोटल मैन 5 हैं। एक पांचों मैन को क्या करना है आपको, इन 4 आइडेंटिकल ऑफिसेस में क्या करना है आपको, बैठाना है। ये सब के सब क्या है, ऑफिसेस आइडेंटिकल है। सही है, और किसी भी ऑफिस में कितने आदमी को भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। कोई भी ऑफिस खाली चला जाए उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितने वेज होंगे ये बताने हैं। सही है। ये सवाल असल में डिवीजन इनटू ग्रुप्स का है। बच्चा को जिसको याद होगा वो जल्दी से कर बैठा होगा। खैर मैं वैसे नहीं बताऊंगा आपको डिवीजन इनटू ग्रुप से, मैं आपको पूरा फील करवा के एहसास करा के बताऊंगा, और उसके बाद आप कॉन्सेप्ट बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। तो सवाल को आप समझिए, देखिए, 10 से 12 मिनट लगेगा वीडियो में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप याद रखना, इसमें से कॉन्सेप्ट का निचोड़ अलग कर लेना, तो ये सवाल फिर से अलग से बनाना इसको, तो 1 से 2 मिनट में सवाल हो जाएगा। तो हमें समझाने में आपको 8 से 10 मिनट लगेगा। क्लियर हो? हाँ सर। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ ही रहा है कि 5 लोग हैं जिनको 4 ऑफिस में बैठाना है। अब सुनिए ध्यान से, ये 4 ऑफिस है, 4 ऑफिस में कितने लोग को बैठाना है आपको, 5 लोग। सही है, 4 ऑफिस में टोटल कितने पर्सन है, टोटल कितने मैन है। सही है, 5 मैन है, ऐसा समझ लीजिए 5 इंसान है। सही है, इनको बैठाना है कितने, 4 आइडेंटिकल ऑफिसेस, है ना। ऑल ऑफिस और क्या, आइडेंटिकल, ध्यान रहे। तो ये असल में ये सवाल आप बोल सकते हो कि चीजें डिफरेंट हैं और इनको आइडेंटिकल ग्रुप्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन जो आइडेंटिकल चीजों को, सॉरी, डिफरेंट चीज को आइडेंटिकल में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ऐसा समझ लीजिए। चलिए, ऐसा हो सकता है, केसेस बना लेते हैं कि पांचों को पांचों एक ही ऑफिस में चले जाए। सही है, पांचों को पांचों क्या हो, एक ही ऑफिस में चले जाए। तो 1 ऑफिस में सबके सब चलते हैं। बोलो भाई साहब। हाँ सर। अब ध्यान दो, पांचों को पांचों एक ही ऑफिस में चले गए, हाँ सर। अब ध्यान देना, पांचों को पांचों अगर एक ही ऑफिस में चले गए होंगे तो मान लो कि पहले वाले ऑफिस में चले गए। हाँ सर। तो पहले वाले ऑफिस में पांचों के पांचों जाके क्या हो गए, बैठ गए। यानी इनको बैठाने के लिए आपने क्या किया, ये पांचों के पांचों इंसान को यही चुन लिया, तो 5C5। क्या सर, ये बताओ, ये बात को समझना है थोड़ा सा, कि हम ऑफिस 1 में पांचों को बैठाएं या ऑफिस 2 में पांचों को बैठाएं। क्या लगता है आप, सोचो, क्या ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट अलग है कि एक ही है। मान लो ये कवर है और ये कवर है, ये दोनों कवर एक ही जैसे, बिल्कुल एक ही जैसे है ना, आइडेंटिकल कवर। क्लियर हो? हाँ सर। तो पांचों को मैं इस कवर में रखूं या इस कवर में रखूं, जो आदमी आकर देखेगा बाहर से कोई इंसान, तो उसको क्या अलग दिखने वाला कि एक ही दिखने वाला है। सर एक ही दिखने वाला है, क्योंकि बाहर का कवर तो सेम है और अंदर के इंसान भी सेम है। ये दोनों को अलग थोड़ा ही बोलोगे यार, नहीं ना। क्या इनको अरेंज करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ आपको चुन लेना है। अच्छा, चुन लेना है सर, हाँ हाँ। समझे? ये नहीं कि यहाँ पांचों को बैठाएं, यहाँ पांचों को बैठाएं, यहाँ पांचों को बैठाएं, यहाँ पांचों को बैठाएं। सर 4 तरीका होगा, नहीं। यहाँ पांचों को बैठाओ, यहाँ पांचों को बैठाओ, यहाँ पांचों को बैठाओ या यहाँ पांचों को बैठाओ, एक ही तरीका काउंट होगा वो, सब में एक ही जैसा दिखेगा। अच्छा, तो यहाँ पे कितना वेज हो जाएगा, एक वेज हो जाएगा। सही है। पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकता है कि 2 ऑफिस में चले जाएंगे। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे आप, 2 ऑफिस में चले जाए। तो मान लो कि ये पहला ऑफिस और ये दूसरा ऑफिस। क्या हो सकता है इसमें, देखिए, यहाँ 4 लोग जाएंगे और यहाँ एक आदमी, यहाँ 3 और यहाँ 2। यही तो हो सकता है ना। सर 1 4, अरे 4 1 या 1 4 तो एक ही बात हुआ ना यार, अभी तो सिखाया ना तुमको, कि अरेंज करने की जरूरत नहीं है। सही है, हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। सर 5 और 0, अरे 5 0 वाला केस तो ऊपर हो ही गया। अब सुनो ध्यान से, तो यहाँ 4 लोग गए हैं, कितने में से, 5 में, तो 5C4 लिखूंगा। 5 में से 4 यहाँ बैठ गए, एक आदमी बचा, 1C1। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 5C4 की वैल्यू 5 हो जाएगा।
और ये 5 आ जाएगा सोल्व करने के बाद। इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ 5C3, 5 में से 3 यहाँ चले गए, 2 बचे, 2C2 इधर चले गए। इसको सोल्व कर लीजिए तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, इसमें टोटल बेज हो जाएगा 15। क्लियर? हाँ सर। केस 3 कि 3 ऑफिस में जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सर, कितने ऑफिस में? 3 ऑफिस में। अच्छा 3 ऑफिस में जाएगा सर? हाँ सर, सुनना ध्यान से, 1 2 3। क्लियर? हाँ सर। अब सुनो ध्यान से, यहां मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ 3 हो सकते हैं, यहाँ 1 हो सकते हैं, यहाँ 1 हो सकते हैं। यहाँ 3 आदमी, यहाँ 1 आदमी और यहाँ 1 आदमी। या फिर हो सकता है कि यहाँ 2 आदमी, यहाँ 2 आदमी और यहाँ 1 आदमी। क्लियर हो? हाँ सर। कुछ बातों को समझ लो, उसके बाद अपन आते हैं इसमें। सुनना ध्यान से, जैसे मान लो कि ए नाम का बंदा यहाँ पे है, अभी भी सिखाया आपको। किसमें? मान लो ऑफिस 2 में है, ये ऑफिस 2 है और ये ऑफिस 3 है ना, ये ऑफिस 2 है, ऑफिस 3 है। मान लो ए नाम का बंदा यहाँ पे है और फिर ए नाम का बंदा यहाँ पे आ गया। सही है? चुनने के बाद क्या ये दोनों अलग अरेंजमेंट है? नहीं सर, दोनों तो सेम ही अरेंजमेंट है ना। हाँ। तो एक बात को समझना आप, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे सर 5C3, 5 में से 3 आदमी तो यहाँ चला गया, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 2 बचा, सर 2 में से 1 यहाँ जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 बचा तो 1 में से 1 यहाँ बैठ जाएगा। अब 5 में से 3 तो यहाँ बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से 3 जब यहाँ बैठाए तो बचे कितने लोग? 2 लोग। अब 2 लोग को बैठाना है अंतिम 2 ऑफिस में। मान लो कि वो 5 लोग आपके क्या थे, ABCDE। तो मान लो कि ABC यहाँ पे बैठ गए, समझना, ABC यहाँ पे बैठ गए पहले वाले में। बच गया कौन? D और E। तो D और E में ऐसा आपने क्या बोला, 2 में से कोई एक यहाँ बैठ गया, मान लो D यहाँ बैठ गया तो E यहाँ बैठ गया। या फिर ये हो सकता है कि E यहाँ बैठ गया और D यहाँ बैठ गया। हाँ सर, हो सकता है ना। हाँ सर। तो ये बताओ, क्या ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट सेम है क्या अलग है? सोचो थोड़ा सा। डी यहाँ दिखा और यहाँ दिखा, बाहरी बक्सा तो सेम है, बाहर का कवर तो सेम ही बोला गया है ना। हाँ। यहाँ ई देखो, यहाँ ई देखो, बाहर का कवर तो सेम है। सर ये तो एक ही अरेंजमेंट है, इसको अलग थोड़ी ही बोल दोगे यार, डी और ईडी को। कोई भी आदमी आएगा बस बोलेगा कि ये वाले तुम बक्से को आगे ला के रख दियो, ये बक्सा को पीछे रख दियो, ये तो बोलेगा ना ये वाले में। ये दोनों को एक ही अरेंजमेंट बोलेगा ना वो यार, क्योंकि बाहर का कवर तो आपका सेम है ना भाई। कवर को आगे पीछे करने से थोड़ी ये अंदर का क्या बोलते हैं अलग अरेंजमेंट उसको काउंट किया जाएगा। तो कहना क्या चाह रहे हो सर? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे ही आपने, ध्यान सुनना, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है, पीएमसी में जैसे ही आपने 2C1 और ये लगाया 2C1 × 1C1, ये लगाते ही आपने ये दोनों को अरेंज भी कर लिया, और अरेंजमेंट नहीं करना था। क्या बोले सर? जैसे ही आपने 2C1 लिखा × 1C1 लिखा तो आपने ये दोनों को अरेंज भी कर दिया भाई। 2C1 मतलब 2 में से कोई एक यहाँ बैठ गया, चाहे यहाँ डी बैठ गया हो या फिर ई बैठ गया हो। हाँ सर, सही है, अगर डी बैठा हो तो यहाँ ई आया होगा, अगर यहाँ ई बैठा हो तो यहाँ डी आया होता है, अरेंज भी तो हो गए ना। अरे भाई 2C1 × 1C1 लिख रहे हो लास्ट वाले को, ये दोनों को समझना बात को, लिख रहे हो ना। हाँ सर। तो टोटल कितना भैया हो? 2। तो ये दोनों तरीके यहाँ लिखा हूं मैं, देखो ना ये दोनों तरीके तो सेम ही है ना। अच्छा, तो सर अरेंज हो गया। हाँ, तो क्या करें सर? तो फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हुआ होगा, तो आप उल्टा काम कर दो, फैक्टोरियल 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 1/फैक्टोरियल 2 कर दो। तो आप कॉन्सेप्ट सीखो, जब भी ये सब नंबर्स रिपीट हो, ये कॉन्सेप्ट कब लगाना है? जब डिफरेंट चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल में हो रहा हो तो। डिफरेंट कॉपी भी लिख लेना, डिफरेंट चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन किस में हो रहा हो? आइडेंटिकल में हो रहा हो तो। जब भी ये नंबर्स रिपीटिंग दिखे, जब भी ये नंबर्स क्या दिखे? रिपीटिंग दिखे, जितने बार रिपीट है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड मार दो चुपचाप, याद करो। जितने बार रिपीट हो उतने फैक्टोरियल से क्या करना है? डिवाइड मार देना है। सोल्व कर लीजिए। 10 × 2 बाई क्या? 2 दिया जाएगा 10। सही है? हाँ सर। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ 5 में से 2 यहाँ गए, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, 5C2, 3 बचे, 3 में से 2 यहाँ चले गए, 3C2 × 1C1। यहाँ भी देखो ये रिपीट हो गया ना नंबर्स, 2 2। हाँ सर। क्या यहाँ भी फैक्टोरियल 2 का डिवाइड पड़ेगा? बिल्कुल। सुनना ध्यान से, ये हो जाएगा 10 और अगला हो जाएगा 3, 10 × 3 और बटे क्या? 2, तो आ जाएगा 15। तो यहाँ पे टोटल बेच कितना हो जाएगा? ये 10 और ये क्या? 15। ये ध्यान रखना, ये 10 है, मैं घेरा मार रहा हूँ ब्लैक से ताकि अपने को हाईलाइट होते रहे, 10 है और यहाँ आया 15। क्लियर? हाँ सर। केस 4, ऐसा हो सकता है कि सब के सब चारों ऑफिस में चले गए हों। चारों ऑफिस में जब चले गए होंगे, सुनना ध्यान से, चारों ऑफिस है, चारों ऑफिस में चले गए होंगे तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 1, बस इसके अलावा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, देख लो आप।
सोचकर। अच्छा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा सर 5 में से 2 यहाँ गए होंगे, 5C2, बचे 3, 3 में से 1 यहाँ चला गया, 3C1 बचा 2, 2 में से 1 यहाँ गया, 2C1 इंटू 1C1। फिर से देखो ये नंबर्स रिपीटिंग है, नंबर्स क्या है, रिपीटिंग है। अच्छा, तो फैक्टोरियल 3 का डिवाइड मार लेंगे। अब सुनना ध्यान से, 10 हो जाएगा, 10 गुणे 3, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, अपॉन 2, फैक्टोरियल 3 6 होता है, आ जाएगा 10 तरीका। अब टोटल वेज निकाल लीजिए, सुनना ध्यान से, यहाँ 10 और ये वाला 15 और ये वाला 10, 25, सही है। अब सुनना ध्यान से, ये वाला 15 और ये वाला 1, 15 + 1, सही है। 25 और 15 40 और 10 50 और 1 कितना, 51। टोटल 51 वेज हो जाएंगे, समझे। टोटल कितने वेज हो जाएंगे, 51 वेज। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 51। तो ये ध्यान रहे कि कभी भी आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट चीजों को किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बना लो। डिफरेंट चीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसमें हो रहा है, आइडेंटिकल पैकेट में, यानी आइडेंटिकल ग्रुप में, आइडेंटिकल ग्रुप में। तो ग्रुप्स में अगर नंबर्स रिपीटिंग रहेंगे तो फैक्टोरियल्स क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाई क्या, फैक्टोरियल। किस फैक्टोरियल से, रिपीटिंग नंबर वाले से, रिपीटिंग नंबर से। तो इससे क्या होता, आपका समय बचता। समझे, हमने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया। बाकी ये दिमाग कॉन्सेप्ट को बना लो दिमाग में, उसके बाद सवाल को बनाकर देखो कितना समय लग रहा है। 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला बच्चा, समझे। हाँ सर, चलिए, तो आंसर 51 इज क्या, करेक्ट। क्लियर। हाँ सर।